वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी इतिहास यानी कि हिस्ट्री का 12th क्लास का पेपर। देखिए बोर्ड परीक्षा आने वाली है आपकी, तो उसमें 12वीं क्लास का इतिहास का पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊंगी। और देखो हर पैटर्न में आप ध्यान से समझिएगा और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि जब तक आप तैयारी उस हिसाब से नहीं करेंगे तो जब तक आपको पेपर का थोड़ा सा उसका जो आइडिया होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा पैटर्न एक बार समझ लेना है। जो मैं समझा रही हूँ उसमें हर चीज़ें समझाऊंगी जो बहुत कम लोग समझाते हैं। तो आपको क्या करना, ध्यान से हर चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो आपको जाहिर सी बात है कि बोर्ड का एग्जाम है तो इम्पोर्टेंट तो एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा आज का एग्जाम है आपका इतिहास का और क्लास 12th का। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको हर पॉइंट समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो करेंगे स्टार्ट। इसमें टाइम आपको पता है कि 3 घंटे का तो टाइम होता ही है। 15 मिनट हमको पढ़ने के लिए दी जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, यानी सारे क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए आगे देखिए कि इसमें खंड होते हैं, इसमें 5 खंड होते हैं। ठीक है, तो का में कितने 10 बहुविकल्प होते हैं। ठीक है, खा में क्या होता है, 5 अति लघु प्रश्न होते हैं। खंड गा में होते हैं 6 लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड घा में होते हैं 3 विस्तृत, यानी विस्तृत विस्तार से बहुत बड़े। और देखिए खंड डा में ऐतिहासिक तिथियों और मानचित्र से संबंधित, यानी कि जो इतिहास की तिथि होती है, यानी डेट होती है, कितनी डेट को कौन सा आंदोलन हुआ या कोई भी हमला हुआ या कोई वार हुआ, वो चीज़ें और मानचित्र से संबंधित होती है। तो इस तरीके से आपके 5 खंड हो जाते हैं। तीसरा वाला क्या है आपका, जो भी आपके क्वेश्चन है उनके अंक यानी उनके नंबर्स उनके सामने दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वही नंबरों को ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने हैं। ऐसा नहीं अगर 1 नंबर का हो तो आप उसको 10 नंबर में दे डालो और 10 नंबर का हो तो उसमें 1 नंबर में कर डालो। आप ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको वही सारी चीज़ें ध्यान से देख लेनी है। ठीक है, अब देखिए खंड का। ठीक है, तो खंड का सबसे पहला खंड का है, तो यहाँ पर क्या बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्प क्या होते हैं, MCQ प्रश्न होते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक में टिक करना होता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। ठीक है, तो कौन सी नहीं थी, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि गा नंबर, कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये विशेषता इसकी नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो कारण क्या था, खा नंबर हो जाएगा सही आपका कि कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। तो देखिए 3 वाला क्वेश्चन क्या है वो आप यहाँ पर समझिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन में दे रहा है चोल चेर और पांड्य, चोल चेर और पांड्य। ठीक है, जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। उदय का मतलब होता है राज्यों का उदय, यानी कि कहाँ राज्य तैयारी हुई थी इनकी। ठीक है, तो कहाँ हुई थी, तमिल कलम, तमिल ज्यादा तमिल राष्ट्र में इनका क्या होता उदय होता था। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हम यहाँ पर कि नल येरा दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें संबंध किससे था तो वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप उस ऑप्शन को ध्यान देखिए कि अलवार संतों का काव्य संकलन, आंसर आपका खा सही हो जाएगा कि अलवार संतों का काव्य संकलन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सारे ध्यान से समझिएगा आपको। ठीक है, हर पॉइंट को ध्यान समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए बाजरे के दाने क्या है, गुजरात। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाला देखिए मिट्टी से बने हल्का प्रारूप, तो क्या होगा, बनावली। क्या हो गया, बनावली, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, बाजरे के दाने का 1 सेकेंड। यहाँ पर हमने 2 नंबर लिखा, वहाँ पर 1 नंबर लिखे। 1 मिनट देखिए, सबसे फर्स्ट ऐसे देखिए आप इसका, देखिए यहाँ से बाजरे के दाने का
ऐसे करके हम लाइन बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, गुजरात। ठीक है, मिट्टी से बने हल का प्रारूप यानी कि बा का हो जाएगा 4, बनावली। ठीक है, आगे देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या होते हैं, काली बंगन यानी कि 1। नहरों के अवशेष क्या होते हैं, कि देखिए शोर तू गई, तो आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा, का वाला आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे वाला देखिए 6 नंबर देखिए कि अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। तो अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता कैसी थी, तो ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, यानी ऐसी भूमि जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती थी। ठीक है, तो ये पोलज भूमि की विशेषता थी अकबर के समय में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके नेक्स्ट पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आगे वाला देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि 2-2 ऑप्शन सही होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में लाइन से लगाने होते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं। इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल लगाइएगा, उसके बाद 4 में से कोई ऑप्शन सही लगे आपको तो उस पर टिक कर दीजिए। आगे देखिए कि इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्या आता है, देखिए पहले तो आपका 7 नंबर आएगा, इस व्यवस्था को लागू करने के समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, फिर 10 नंबर आएगा, निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा नीलाम करने की व्यवस्था, ये वाला। तो यानी कि ये वाले दोनों ऑप्शन, यानी आपका आंसर गा वाला सही हो जाएगा, आपका गा वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सा और दा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, आपका आंसर घा सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। क्या, लॉर्ड वेलेजली। देखिए पहले तो नाम इस तरीके के ही होते थे, जब तो इतिहास में इस तरीके के नाम है जो बच्चे अक्सर कर उसमें कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको बच्चों को किसी को तो याद भी नहीं होता, किसी को समझ में नहीं आता है, जो कमजोर बच्चे उनके लिए बहुत दिक्कत देता है। ध्यान रखिए कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो किसको किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था, ऐतिहासिक उद्देश्य। ठीक है, इतिहास के उद्देश्य किसने किया था, तो आपका 10 नंबर वाला सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको सारे बहुविकल्प बता दिए क्योंकि बहुविकल्प इंपोर्टेंट होते, कभी भी कोई से भी आ जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ से देखिए, खंड का खा यहाँ से शुरू होता है, का खत्म होता है, अब खंड क्या है, यहाँ पर खंड शुरू होगा खा। ठीक है, तो आप अब इसको देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं अति लघु। देखिए अति लघु का मतलब समझिए, अति लघु क्या होते हैं, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ 1 नंबर का, या तो आप उसको एक शब्द में दे डालो है, जैसे कि अभी कहते ना पूरे क्वेश्चन है उसका वैसे आपको लिख देना, से राम 10 दिनों से कहाँ पर रह रहा था, तो या तो आप पूरा साथ में लिखो, और नहीं लिख रहे तो सीधा सीधा लिख दो सीमा के घर या शहर, कहीं आप लिखना चाहते इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 नंबर में आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे 11 नंबर है, देखिए 11 नंबर वाला दे, अकबर के काल में खुद काश्त और पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था, तो देखिए 1 + 1 नंबर दे रहा है इसमें। देखिए इसमें आप खुद काश्त पे लिख देंगे, पाही काश्त पे लिख देंगे, 1 नंबर है, 2 नंबर का हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसी प्रकार 12 वाला देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, एक डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा वाला वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल कब बने, तो देखिए 1-1 नंबर है आपका। देखिए यहाँ पर इनके मार्क्स भी दिए गए हैं, देखिए किस तरीके से ये आपके मार्क्स दिए गए हैं, तो मार्क्स को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। देखिए बुद्ध के जीवन में ऐसे लुम्बिनी कहाँ क्या मतलब क्या संबंध है, जैसे कि लुम्बिनी में पढ़ाई की हो, बोध गया में क्या किया, सारनाथ में क्या, कुशीनगर, तो इसमें क्या आपको एक लाइन इनके आगे लिख देनी है, तो वो आपकी एक लाइन कितने के नंबर की, देखिए एक लाइन आपकी क्या हो जाएगी, 1-1, यानी कि चारों का ऑप्शन आप देंगे तो एक अगर आधे नंबर करेगा आपका, तो क्या है उसके आगे से लिख देना। सर लुम्बिनी, अब इसे लुम्बिनी ले लो, उसमें जन्म हुआ, बोध गया में मृत्यु हुई, सारनाथ में पढ़ाई करी, कुशीनगर में मतलब कहीं घूमने का ऐसा होता, तो बस सिर्फ उतना लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, तो 2 अंक का आपका ये वाला 2 अंक का हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइए कि ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा कि आधे आधे क्या, देखिए आधे आधे क्या 2 नंबर, आधे आधे के 2 नंबर रहेंगे। इसमें क्या दे रहा है कि किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो। देखिए यानी कि 1 नंबर इसका हो गया, आधा आधा 2 बोल रहा ना, तो आधे आधे इसका, 1 नंबर इसका हो गया। नेताओं के नाम देख, प्रमुख केंद्रों के नाम 2 लिखवा रहा है और 2 नेताओं के नाम लिखवा रहा है, तो बस वो हो गए आपके 2 नंबर। ठीक है, अब उसी प्रकार 50 नंबर देखिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आ सकता है और लोग नॉर्मल भी इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था, तो वो आपको डेट बतानी है कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वही क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें क्या है कि खा वाला, गा खा खत्म होने वाला है। आप देखिए यहाँ शुरू होता है, गा नंबर शुरू होगा। ठीक है, देखिए खंडों के हिसाब से दिए हुए हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से क्वेश्चन है, उसी हिसाब से नंबर भी। खंड का देखिए लघु उत्तर, इसको एक है, वो तो आती है बहुत छोटे थे, ये उससे बड़े बड़े यानी 5 मार्क्स के हैं। सांची के स्तूप देखिए 16 नंबर। ठीक है, लघु में आ रहा है 17, 18, 19, 20, 21। तो ये वाले क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए ये वाले क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स के हैं। कितने के, 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के। देखिए इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स, तो आपको 5 नंबर के, तो कम से कम आपको आधा या 1 पेज का तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस की तैयारी उसी हिसाब से करके जाए कि हिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट बड़ा ही आता है, ज़्यादातर लोगों का छूटता है, ज़्यादातर लोगों का 100 में से 1-2% बच्चे होते हैं जिनका पूरा कंप्लीट होता है, वरना अदर वक्त छूटता ही छूटता है, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर सबसे डिफिकल्ट और काफ़ी बड़ा आता है, क्योंकि उसमें थ्योरी लिखने को ज़्यादा आती है। तो खंड घा में देखिए कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, देखिए दीर्घ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़े, यानी कि 2-2 पेज की, 2.5 पेज की क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर है, 23 नंबर है, 24 नंबर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसमें अथवा लगा के देते हैं वो लोग, कि ज़रूरी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन ने दिया जो बच्चा को आता ही हो, या तो आपको ये वाला करना होता है या ये वाला। अथवा में होता है, अथवा का मतलब होता है दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो वो आपका कितने नंबर का हो जाएगा, वो पूरा होगा 10 नंबर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिए स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं वो 5 नंबर का हो गया आपका। देखिए यहाँ पर दिया 5 + 5। अब देखिए किस प्रकार बनाए थे, वो 5 नंबर, यानी कि आपका 10 नंबर का हो गया। और ऊपर वाला एक ही क्वेश्चन है, देखिए पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, तो ये आपका 10 नंबर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अथवा लगा है, तो या तो इसमें से आपको या तो इसका ऊपर वाला करना है, या तो ये वाला करना है, ऐसे ये वाला करना है, ये वाला करना है। तो आपको क्या करना है, पेपर इसी प्रकार करने हैं आपको। और देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको उससे संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका पूरा सॉल्यूशन करके मैं आपको उसके लिए एक वीडियो डाल दूंगी। जो आप तैयारी करना चाहें तो उससे तैयारी कर सकते हैं। खंडड़ा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें तो नॉर्मल याद करनी ही पड़ती है, हमेशा ही करनी पड़ती। 25 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ तिथियां दी हुई हैं, ये सारी देखिए डेट दी हुई है, यानी तारीख दी है, इनसे संबंधित घटना लिखनी है आपको। जैसे कि देखिए किसी सन में अगर ऐसे चोरा चोरी कांड हुआ, किसी में असहयोग आंदोलन हुआ, किसी में कोई लड़ाई हमला ऐसा चीज़ हुआ, या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो क्या सब 1-1 मार्क्स के, तो उसके आगे आपको बस उनके नाम लिख देने हैं। बस सिंपल सी चीज़ है कि आपको नाम लिख देना। तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए सारे क्या दे रहा है, 1-1 मार्क्स के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए नीचे देखिए इस तरीके से, तो ये पूरे कॉलम के ये सारे इसके लिए रहेंगे, सब सारे रहेंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे हम, उसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए ये तो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं मानचित्र में नक्शे में दर्शाने के लिए होते हैं आपके। देखिए 26 वाला क्या, मानचित्र संबंधी प्रश्न कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन इस काले बिंदु 2 चिन्हित द्वारा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। कैसे कि जहाँ पर आप बिंदु सही लगाएंगे तो 1 नंबर उसका, और नाम सही लिखेंगे तो 1 दूसरा नंबर उसका, यानी कि आपका 1-1 का इसके ये 2-2 मार्क्स का है आपका एक।
ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 10 मार्क्स का है पूरा। ठीक है, देखिए वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो किस जगह से मिला था, तो वो जगह का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर, और सही जगह आपने गोला लगाया यानी सही जगह आपने ये काला वाला बिंदु अंकन किया वहाँ पर ये वाला, सो बस, तो फिर आपका 2 नंबर पक्के। तो इसी प्रकार आपके क्या है, देखिए ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके 10 नंबर के, इस तरीके से आपको बस यही सारी चीज़ें करनी है। आप देखिए केवल दृष्टि बाधित परीक्षाओं के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप, देखिए ये तो ऊपर वाला ये हो गया, और नीचे वाला क्या है, देखो नीचे वाला जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला, ठीक है, तो ये सेम वही वाला है ऊपर वाला, ये क्या है, मतलब केवल दृष्टि बाधित, मतलब देखने के लिए ये वाला करना आपको यही वाला है। बस वो है किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा हो तो इस तरीके से देखो, बात वही है, दोनों क्वेश्चन वही हैं। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की तैयारी भरपूर दिमाग लगा के करनी है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी तैयारी कर लेनी, क्योंकि ये क्या है, ये तैयारी है आपकी इतिहास, क्योंकि आपको पता है इतिहास का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अच्छे अच्छे बच्चे उसमें रह जाता है, चूक जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों को सारी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करनी है, और इतिहास का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इतिहास में क्या है, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्ट पूरा ही 100 नंबर का होता है, पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इतिहास का पेपर तैयारी अच्छे तरीके से करके जाए। मैंने सारी चीज़ें बता दी, अगर कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।